अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हमने पहले जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 2 सेल वॉल स्टडी किया था और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो आज हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर से लेक्चर नंबर 3 है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो दोबारा मैं आपको याद दिलाऊं कि सेल वॉल हमने पढ़ा था। तो सेल वॉल जो कि मैंने आपको समझाया हुआ था कि सेल वॉल फीचर है मतलब कि प्लांट सेल का। प्लांट सेल में आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल होती है और वो हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ था। अभी एनिमल सेल की अगर हम बात करें या फिर प्लांट सेल में अगर सेल वॉल के नीचे जो लेयर होती है उसकी बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिफिनीशन हम देखते हैं, हम कहते हैं द आउटर मोस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अराउंड एवरी एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेमी परमिएबल, यहां पे एक वर्ड आया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक तो ये पॉइंट आप नोट कर ले कि एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन जो पर्दा होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और दूसरी बात वो क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। What is meant by सेमी परमिएबल? सेमी कहते हैं हाफ को, परमिएबल मीन्स के जो कुछ चीजों को परमिट करती है, अलाउड करती है गुजरने के लिए और कुछ चीजों को अलाउड नहीं करती, परमिट नहीं करती। मतलब कि बास चीजें इससे गुजर सकती है और बास चीजें इससे नहीं गुजर सकती। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हर एनिमल सेल, मैंने कहा एवरी एनिमल सेल, मतलब कि जो भी एनिमल सेल होगा उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाजमी उसका हिस्सा होगा, उसके जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो आप जरा देखें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, मतलब कि इन किन किन चीजों से ये बना हुआ है, कौन से हिस्से है इसकी। तो आप जरा देखें, इसमें एक होता है मेम्ब्रेन लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन लिपिड्स पाया जाता है। दूसरी क्या चीज होती है? मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और तीसरी क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब जरा आप देखें, सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या है? व्हाट इज मेम्ब्रेन लिपिड्स? तो आप जरा देखिए, लिपिड्स आप जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसी चैप्टर में हमारा टॉपिक है लिपिड्स, तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मेम्ब्रेन लिपिड्स में फिर दो चीजें हैं, एक है हमारे पास फास्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड जो है, आ जाइए, फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? ये ऊपर हमारे पास फॉस्फेट हेड है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नीचे ये जो मतलब के टेल आपको नजर आ रही है, ठीक है? तो ये क्या है? ये फैटी एसिड टेल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटी एसिड टेल। ये फैटी एसिड का बना हुआ है, तो ये फैटी एसिड टेल कहलाता है। और ये क्या है? ये फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट हेड ये कहलाता है। दूसरी बात आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट बात है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो फॉस्फेट हेड होता है वो पोलर होता है और जो फैटी एसिड टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। अगेन एक और पॉइंट में ऐड करता चलूं यहां पे कि जो फॉस्फेट हेड है, जो पोलर होता है वो हाइड्रोफोलिक होता है इन नेचर, हाइड्रोफोलिक। और जो फैटी एसिड टेल है वो नॉन पोलर तो होता है। पोलर और नॉन पोलर उम्मीद है आपको समझ आई होगी, मतलब कि पहले आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे, मैं इस पे डिटेल का एक लेक्चर दूंगा आपको। तो हाइड्रोफोबिक होता है जो फैटी एसिड टेल है, वो हाइड्रोफोबिक। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोफोलिक एंड हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक में फर्क क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में। तो आप जरा देखिए, हाइड्रोफिलिक जो है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वो वाटर लविंग होता है। मींस कि हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, जो फॉस्फेट हेड है, वो क्या है, वो वाटर लविंग होता है, वो पानी से मोहब्बत करता है। मतलब क्या है इसका, कि वो पानी में टाइम गुजार सकता है। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर की एक सब्सटेंस हुआ करती है, वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल क्या होते हैं, वो वाटर हेटिंग होते हैं, वो वाटर इग्नोरिंग होते हैं, वो वाटर के साथ मोहब्बत नहीं रखते। मतलब क्या है, वो पानी से दूर भागते हैं, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने आपको क्या कहा कि फॉस्फेट हेड जो है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और फैटी एसिड टेल जो है वो नॉन पोलर होता है और फिर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। दूसरी बात ये भी नोट करते जाए कि जो हमारे पास वाटर है, चूंकि फॉस्फेट हेड क्या है, वो पोलर है, और वाटर में पोलर जो मटेरियल है, पोलर सब्सटेंस जो है, वो क्या हो सकते हैं, वो डिजॉल्व नहीं हो सकते, नॉन पोलर उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये वाटर हेटिंग है, क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये किस लिए, ये नेचर में जो ये हाइड्रोफिलिक या और ये हाइड्रोफोबिक, ये पोलर और नॉन पोलर अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये किस लिए ऐसे बनाया गया है, किस लिए ऐसे रखा गया, आप फिर आगे देखेंगे, मैं आपको इसका फायदा भी बताऊंगा फिर। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड में फास्फोलिपिड था, फॉस्फेट हेड और फैटी एसिड पे जो मुश्तमिल होता है। अब जरा आप देखिए, फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इस पे आगे डिटेल के लेक्चर आने वाले हैं, तो वहां पे मैं आपको ये सारा कुछ समझाऊंगा, फास्फोलिपिड है क्या और फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर फैटी एसिड जो टेल है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हो, तो ये आप याद रखे कि इसके जो यहां पे मैंने ड्रा किया हुआ है, यहां पे जो इसके जो टेल है, उसकी जो दोनों आपको नजर आ रही है ना, वो क्या होंगे, दोनों स्ट्रेट होंगे। क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे। आप इस तरह कह सकते हैं, दोनों टांगे हैं ना, तो इस तरह क्या हो सके, ये क्या होंगे, ये स्ट्रेट होंगे। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है, जो हमारे पास क्या है, फैटी एसिड टेल है, तो वो क्या होगा, फिर वहां पे फिर ये आप एक पॉइंट नोट कर ले कि उसका जो एक मतलब कि पांव है वो क्या होगा, वो टेढ़ा हो चुका हो, जिस तरह के एक लंगड़ा हुआ करता है। तो इस तरह जस्ट लाइक सेम आपको नजर आ रही है, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब जरा आप देखिए कोलेस्ट्रॉल, दूसरी जो वो है, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है वो भी अक्सर में हमारे पास क्या है, लिपिड्स है, टाइप है इसका, तो मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। मींस टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर जब वेरियाई करता है, टेम्परेचर में जब तगय्युरात आती है, तब्दीली होती है, तो उस वक्त टेम्परेचर की तब्दीली के साथ साथ आप ये नोट कर ले कि जो सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर फ्लूइड मौजूद होता है। देखो, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड भी और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी, अभी मैं फिर आपको बता रहा हूं, तो उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें फ्लूइड मौजूद होता है। और वो फ्लूइड क्या करता है, वो जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उसकी क्वांटिटी में कमी और ज्यादती आती है। समझ आ रही है, टेम्परेचर जब इंक्रीज डिक्रीज होने लगता है, तो उसके साथ साथ फिर उस फ्लूइड की क्वांटिटी में कमी और ज्यादती होती है। तो उस वक्त जब टेम्परेचर की वेरिएशन होती है, उस वक्त सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, वो कोलेस्ट्रॉल का है। कहां पे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करने, बरकरार रखने का काम किसका है, वो कोलेस्ट्रॉल करता है। वो क्या करता है, वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या काम करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब कि चीजों को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, उसको क्या करने, ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। दूसरे इसकी क्या है, एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम की सूरत में भी हो सकते हैं, जिस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एंजाइम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं कि एंजाइम क्या, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो वो क्या कर सकता है, एंजाइम
के तौर पर भी प्रोटीन काम कर सकते हैं, तो प्रोटीन भी वहां पे इसकी कंपोजिशन प्रोटीन से भी हो चुकी होती है, प्रोटीन भी वहां पे मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? आप जरा देखिए, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारे पास जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो और ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट हो प्रोटीन के साथ, आप जरा देखिए डायग्राम को पहले आप देखें। ये हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड आपको नजर आ रहा है, ये फास्फोलिपिड है। आप जरा इधर आ जाइएगा, आपको मजीद भी समझ आ जाएगी। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये टोटल सेल मेम्ब्रेन है, आपको नजर आ रही है, ये टोटल सेल मेम्ब्रेन है। अब जरा आप देख ले, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, ये फास्फोलिपिड है। ये मैंने जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये क्या है, ये फास्फेट हेड है, और साथ में मैंने रेड कलर से ये जो फास्फोफैटी एसिड टेल है उसको भी शो किया हुआ है। अब जरा आप देख ले, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि वाटर लविंग मींस यहां पे क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेल के बाहर यहां पे भी फ्लूइड हुआ करता है। इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी फ्लूइड होता है, इस रीजन में भी फ्लूइड होती है। अब जरा आप देखिए, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मींस के सेल के बाहर वाला जो फ्लूइडिटी होती है, और यहां पे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी वाटर होता है, तो फ्लूइड होता है, तो उसकी क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसको कहते हैं। अब जरा आप देख ले, यहां पे जो नेचर ने इसकी जो तख्लीक की है वो इस तरह की है, सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि जो हमारे पास फास्फेट हेड है वो यहां पे भी बाहर की तरफ है, अगर आपको नजर आ रही है बाहर की तरफ है, और यहां पे भी अंदर की तरफ है, मतलब कि आउटर, सेल मेम्ब्रेन के तो आउटर है ना, और टेल जो है वो दोनों के इनर साइड पे आया हुआ है। मींस इसका मतलब अभी फायदा क्या है कि यहां पे भी पानी मौजूद होता है, तो फास्फेट हेड उस साइड पे होता है, क्योंकि फास्फेट हेड हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, समझ आ रही है ना। और यहां पे भी ये पानी की तरफ है ये हेड, क्योंकि ये वाटर लविंग है, ताकि यहां पे फायदा इसका ये है कि सेल ये स्टेबल रहे, ये सर्वाइव कर पाए और ये पानी में डिजॉल्व ना हो। समझ आ रही है? अब जो मैं आपको यहां पे समझा रहा था कि इसका फिर मैं आपको फायदा बताऊंगा कि ये पोलर और हाइड्रोफिलिक क्यों है और ये नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक क्यों है, तो इसका एक फायदा ये है। अब जरा आप देखिए, यहां पे भी मैंने फिर डिटेल जो जूम करके मैंने पेश किया हुआ है, यहां पे ड्रा किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फास्फोलिपिड है। यहां पे ये क्या है, ये प्रोटीन अटैच है। अब ये प्रोटीन अगर लिपिड के साथ ये अटैच, फास्फेट हेड के साथ ये अटैच होते हैं, अगर इस प्रोटीन के साथ डायरेक्टली ग्लाइको अटैच हो, ठीक है ना, तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर यहां पे ग्लाइको, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ अटैच हो, अगर ये डायरेक्टली लिपिड के साथ अटैच हो, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स कहलाता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बिल्कुल अंदर ये आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल यहां पे पड़ा होता है, ठीक है, यहां पे पड़ा होता है। और ये किस लिए होता है, मैंने आपको फायदा बता दिया है कि ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये भी प्रोटीन है, ये जो आपको रेड कलर का बड़ा सा नजर आ रहा है, ये क्या है, ये भी प्रोटीन है। ये यहां पे आप देखिए, ये सोडियम पोटाशियम पंप मैंने लिखा हुआ है, तो ये सोडियम पोटाशियम पंप का मतलब क्या है, मींस के यहां पे अगर आप इधर आ जाइए, अगर यहां पे हमारे पास क्या है, सोडियम पोटाशियम मौजूद है, सोडियम पोटाशियम मौजूद है, सेल के अंदर इसकी जरूरत हो अगर, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास ये पंप है, ये जो प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, ये इसी सोडियम और पोटाशियम को अंदर लाने में मदद करता है। मींस के इस सोडियम और पोटाशियम को अंदर कौन लाता है, ये प्रोटीन लाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं, सोडियम और पोटाशियम पंप कहते हैं। अगर इस सोडियम पोटाशियम को की मिकदार अंदर ज्यादा हो जाए तो इसको बाहर भी भेजा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, मैंने यहां पे
जो प्रोटीन की मैं आपको वो कर रहा था, फंक्शन समझा रहा था, फायदा समझा रहा था, तो वहां पे भी मैंने आपको कहा कि ये क्या करता है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। अब जरा आप देखिए मटेरियल की ट्रांसपोर्ट ये हो गई कि नहीं हो गई। मतलब क्या है कि सोडियम और पोटाशियम क्या है, मटेरियल सब्सटेंस है, तो इसको क्या करते हैं, या तो अंदर लेके आते हैं सेल के अंदर या बाहर लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन का काम ये भी है। ये प्रोटीन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने आपको वहां पे दिखाया था, तो तीन चीजों से ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इन तीन चीजों से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसकी कंपोजिशन हो चुकी होती है, यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। तो ये मैंने आपको शो करके दिखाया हो, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे फिर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह हमारे पास क्या होता है, किस तरह हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे किस तरह होता है और किस तरह इसकी तख्लीक होती है। असल में तो हम ऐसे शो नहीं करते हैं अमूमन कॉमनली, लेकिन यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। यहाँ पे देखो जिस तरह के ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स रखते हैं, मींस के सेल को गाइडेंस देते हैं, ठीक है ना, एक रिस्पांस देते हैं, मतलब कि एक्टिविटीज के लिए एक्टिव करते हैं सेल को एक पैगाम भेजना। और दूसरा क्या है, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में भी ये मदद देते हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन था। आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। आपकी जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, तो हम सीरीज वाइज एक एक लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। आपको पसंद आएगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप किसी भी लेक्चर को मिस ना कर पाए। शुक्रिया।